नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना था कि मैट्रिक्स का उपयोग हम क्यों करते हैं, इसका उपयोग और किन किन जगहों पर होता है, वो सारी बातें हमने कल की थी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं जो आपका चैप्टर है 3.1। तो कल हमने जो बेसिक पढ़ा था यानी मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स को हम किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार मैट्रिक्स का क्रम होता है या फिर दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, सारी बातें जो हमने कल की थी उसी के आधार पर आज जो आपका चैप्टर है 3.1 है वो हम करने जा रहे हैं। तो 3.1 में पहला क्वेश्चन अपने पास में कि यदि अवयव ए बराबर अपने को दे रखा है कि मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे 2x4 हो तो ए में अवयवों की संख्या लिखिए। क्या आपके पास में क्या दे रखा है कि जो मैट्रिक्स है आपके पास में वो इस प्रकार की है और 2x4 की है, तो ये पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स में अवयव कितने होंगे या अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, क्रम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्रम। और इस क्रम में ये अपने पास में होता है क्या? पंक्तियों की संख्या। और ये अपने पास में जो होता है वो क्या होता है? स्तंभों की संख्या। यानी अपने को यहां से पता चल गया कि यहां अपने पास में जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें दो तो पंक्तियां होगी और स्तंभ कितने होंगे? उसमें चार स्तंभ होंगे। स्तंभ कितने होंगे? उसमें चार स्तंभ होंगे। यहां से अपने क्या पता चल रहा है कि अपने पास में जो पंक्तियां हैं वो दो हैं और स्तंभ अपने पास में कितने हैं? चार हैं। स्तंभ कितने अपने पास में? चार हैं। तो देखते हैं अपने पास। अब देखो, यदि मैं इसकी मैट्रिक्स लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? मैं इसकी मैट्रिक्स लिखना चाहूं तो किस प्रकार लिखूंगा? देखो कि मेरे पास में पंक्तियां दो हैं। पहली पंक्ति का अवयव ले लिया A1 और दूसरी पंक्ति का अवयव ले लिया मैंने A2। ठीक है, ये पहली पंक्ति है, ये पहली होगी, ये दूसरी। लेकिन अपने पास में स्तंभों की संख्या कितनी है? चार है। चार स्तंभ अपने पास में क्या होने चाहिए? होने चाहिए। देखो, तो ये मेरे पास में A1 हो गया, ये स्तंभ पहला वाला तो A11 हो गया, A21 हो गया, A12 हो गया, ये अपने पास हो जाएगा A13 और ये अपने पास में क्या हो जाएगा? A14। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और ये अपने पास में क्या हो गया? जो अपने पास में दूसरी पंक्ति है और ये अपने पास में स्तंभ कौन सा हो गया? चौथा। और ये अपने पास में कौन सी मैट्रिक्स बन गई? 2x4 की। ठीक है, अब पूछ क्या रहा अपने को कि जो आपके पास में मैट्रिक्स बनी उस मैट्रिक्स में अवयव कितने हैं? तो अवयव गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो हमने किया ये अपने पास में आ गया 8, यानी अवयव की संख्या कितनी आ गई अपने पास में? 8 आ गई। ये तो अपने पास में जो मेथड हुआ, ट्रेडिशनल मेथड हुआ, जो आसानी से हम समझ सकते हैं। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि यदि अपने पास में कोई मैट्रिक्स इस प्रकार की हो और यहाँ इसका जो क्रम है वो क्या हो? m×n हो, तो यहाँ यदि मैं पूछूं आपको कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो कल मैंने आपको बताया था कि यदि हम m और n को गुणा कर ले, जो अपने पास में m×n दे रखा है, इसको यदि मैं गुणा कर लूं यानी mn जो मेरे पास में होगा वो क्या होगा? अवयवों की संख्या। ठीक है, ये तो मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया। और कल जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से देखो कि जो m×n अपने पास में क्या एक क्रम है, यदि मैं इस क्रम में m और n को गुणा कर लूं और गुणा करने के बाद में जो मुझे आंसर प्राप्त होता है वही अपने पास में क्या होती है? अवयवों की संख्या। यदि हम यहाँ देखें कि अपने पास में जो क्रम है, जो कोटि है वो क्या अपने पास में 2x4 की है, 2x4 की है। और यदि मैं यहाँ आपको पूछूं कि अवयवों की संख्या क्या होगी, तो इन दोनों को गुणा कर लो, 2 चौक क्या हो जाएगा अपने पास में? 8 हो जाएगा। कंप्लीट है। तो या तो आप इसी मेथड से कर लो या फिर किस मेथड से कर लो? इसी मेथड से। जब आप इस मेथड से करोगे तो टाइम आपको कम लगेगा और इस मेथड से करोगे तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, ये तो मैंने आपको समझाया। यह देखो कि m×n की n क्रम की अवयव में अवयवों की संख्या mn होती है। क्या होती है अपने पास में? कि जो अपने पास में m×n क्रम के कोई अवयव हो और उसमें अवयव की संख्या कितनी होती है? mn होती है। तो जो अपने पास में दे रखा है, जो अवयव दे रखा है a बराबर aij 2x4 में अवयवों की संख्या कितनी होगी? यहाँ m×n था, इसको मैंने गुणा के लिए mn से, और यहाँ अपने पास में कितना है? 2 × 4 है,
यानी मैं कह सकता हूं 2 क्रॉस जो 4 अपने पास में, और यहाँ अपने पास में जो अवयव की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2 × 4 बराबर 8 है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 2। 4 × 4 का इकाई आयु लिखे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कि आपके पास में 4 × 4 का एक इकाई आयु लिखना है। कल मैंने आपको यूनिट जो मैट्रिक्स होती है उसका मैंने आपको बताया था कि इकाई आयु क्या होता है, डेफिनेशन बताई थी कि अपने पास में कोई ऐसी वर्ग मैट्रिक्स है, क्या हो अपने पास में वर्ग मैट्रिक्स, और वर्ग मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि 4 × 4 का इकाई आयु लिख रहे हैं। अपने को क्या लिखना है, इकाई आयु लिखना है जिसका क्रम क्या होना चाहिए, 4 × 4 का होना चाहिए। समझना ध्यान से। तो मैंने आपको कल बताया था कि अपने पास में कोई आयु हो और उससे हम इकाई आयु कब कहेंगे, कि जब अपने पास में देखो ये 4 × 4 का लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, ये 4 × 4 का लिख रहा हूं, उसका मतलब क्या होगा, देखना ध्यान से, कि जो मुख्य विकर्ण है, क्या है, कि जो मुख्य विकर्ण है उस मुख्य विकर्ण में जो अवयव है वो अवयव क्या हो, इकाई हो। इकाई जो मैट्रिक्स है अपने पास में क्या था, उसमें एक डेफिनेशन क्या थी, कि जो आपके पास में मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण है उस मुख्य विकर्ण के जो प्रत्येक अवयव है वो क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। तो ये अपने पास में क्या बन गई, एक इकाई मैट्रिक्स बन गई। और कैसी बनी, 4 × 4 का मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स में देखो R1 है, पंक्ति है, R2 है, R3 है, और एक अपने पास में क्या R4 है, ये अपने पास में क्या है C1 है, C2, C3 और C4। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने पास में एक पंक्ति है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंक्तियां कितनी होगी अपने पास में 4, ये होगी 4 पंक्तियां। कॉलम देखो 1 2 3 4, कॉलम कितने होंगे अपने पास में 4। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में 4 × 4 की मैट्रिक्स है। और जो अपने पास में इकाई मैट्रिक्स होती है उसकी शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि जो मैट्रिक्स इकाई है वो पहले क्या होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और ये अपने पास में क्या 4 × 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसका जो मुख्य विकर्ण है, ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या होना चाहिए अपने पास में, इकाई होना चाहिए। और ये अपने पास में क्या इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 4 × 4 का एक इकाई आयु यानी यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना पास क्वेश्चन नंबर 2। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, k + 4 - 1 3 k - 6, ये इक्वल बता रखा है a - 1 3 - 4। तो क्या पूछ रहा अपने को कि a की वैल्यू क्या होगी। ये अपने को दे रखा है कि दो मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। और हम क्या जानते हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है, जब उनका जो क्रम है, कोटि है, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी देखो यहाँ पंक्ति अपने पास में कितनी है, 1 और 2, तो हो गया। स्तंभ कितने हैं, 1 और 2। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये अपने पास में क्या है, 2 × 2 हो गया। इसी प्रकार देखो इसमें पंक्तियां कितनी है, 2 है, स्तंभ कितने, 2। यानी दोनों जो मैट्रिक्स है आपस में समान है, बराबर है। क्यों है, चूंकि इनका जो क्रम है वो क्या है, समान है। तो लिखो, देखो यार ध्यान से, ये अपने को क्या कर रखा है, दे रखा है, तो लिख लो दिया है। ये अपने को दे रखा है प्रश्नानुसार दोनों जो अवयव है मैट्रिक्स जो है, दोनों अवयव बराबर हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो जो उनके संगत जो अवयव होंगे, जो इनके एलिमेंट होंगे, वो आपस में क्या होंगे, संगत। का मतलब क्या हुआ कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के पहले अवयव का क्या होगा, बराबर होगा। और ये जो अवयव है इस मैट्रिक्स के इस अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं, यदि बराबर होंगे यानी ये जो अपने पास में k + 4 है ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ये अपने पास बन जाएगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो ध्यान से, ये k - 6 है, k - 6 किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, -4 के। ये अपने पास में क्या बन गई, समीकरण 2। अपने को याद क्या करना है, अपने को याद करना है इस a का मान। अब देखना अपने पास में कि दो समीकरण है, तो मैं क्या करूं कि इस समीकरण दूसरी समीकरण से k का मान ज्ञात कर लूं। यदि मेरे पास दूसरी समीकरण से k का मान ज्ञात हो जाएगा तो मैं इस k के मान को समीकरण 1 में रखूंगा, तो मुझे यहाँ किसका मान प्राप्त हो जाएगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिख लो यहाँ से समीकरण 2 से देखना, समीकरण 2 से मैं क्या कर रहा हूँ, k का मान निकाल रहा हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा k बराबर -4 और 6 हो जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का।
यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में कितना आ गया 2। तो के का मान कितना आ गया अपने पास में, के का मान आ गया अपने पास में 2। अपने को मान ज्ञात करना है किसका, एक का। तो के का मान मैं किसमें रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में। तो लिख लो यहाँ पर के का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस के मान को मैं समीकरण 1 में रखता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, एफ बराबर के का मान अपने पास में कितना है 2 है, 2 + 4 यानी ये हो जाएगा अपने पास में कितना 6। कितना हो गया अपने पास में 6 हो गया। यानी मैंने क्या किया कि जो अपने पास में दोनों मैट्रिक्स थे इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर रखा, बराबर क्वेश्चन में दे रखा था जब दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो इनके जो संगत अवयव है वो भी आपस में क्या बराबर है। बराबर होने पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास में 2 इक्वेशन प्राप्त हुई, एक इक्वेशन से मैंने के का मान निकाला और ये जो के का मान निकाला इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख लिया, तो वहां से मेरे पास किसका मान आ गया, ए का मान आ गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखें। क्या कह रहा है कि आपके पास में 6 अवयव है, क्या आपके पास में 6 अवयव हैं और 6 अवयव वाले अवयव के मैट्रिक्स के संभावित क्रम लिखें। क्रम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये अपने पास में होता है m × n, जो ये क्या है क्रम है। और अवयव कितने होने चाहिए अपने पास में, 6 अवयव होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यदि मैं इन m और n को दोनों को गुणा कर लूं और गुणा करने के बाद में जो आंसर प्राप्त होता है वो अपने पास जो अवयव की संख्या है उसके बराबर प्राप्त होता है। अब अपने को अवयव कितने लाने हैं, मुझे यहाँ टोटल जो अवयव चाहिए वो कितने चाहिए, टोटल अवयव की बात कर रहा हूं, मुझे यहाँ टोटल 6 अवयव चाहिए। तो मैं यहाँ क्रम क्या रखूं कि उन दोनों को गुणा करूं तो मुझे कितना प्राप्त हो जाए, 6 प्राप्त हो जाए। यानी देखते हैं पहले हम शुरुआत 1 से करते हैं। यदि मैं 1 को 6 से गुणा करता हूं तो 1 को 6 से गुणा किया कितना आएगा 6। यदि इन दोनों को गुणा करेंगे यानी m और n को जब गुणा करेंगे, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को जब गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा, अवयवों की संख्या। यानी यहां मैं यदि क्रम जो है 1 और 6 रखूं, 1 और 6 रखूं तो मेरे पास में कितना प्राप्त होगा 6। यानी ये मेरे पास में हो गया 6 अवयवों की संख्या। इसी प्रकार देखते हैं क्या कर सकते हैं, 6 क्रॉस 1 भी ले सकते हैं। 6 क्रॉस 1 लूंगा तो क्या होगा 6 × 1, ये भी 6 हो जाएगा। तो एक क्रम मेरे पास में ये हो गया, एक ये हो गया। इसी प्रकार देखना, अब ये तो एक वाला हो गया, हम देखते हैं 2 वाला। 2 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 3 क्या होता है, कितना होता है 6, ये भी अपने पास में 6 हो गया। इसी प्रकार वो देखते हैं 3 को यदि हम 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास में 6 आएगा, जो किसके बराबर होगा, अवयवों की संख्या के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि जो 6 अवयव वाले अवयव है के संभावित जो क्रम है वो कितने हो सकते हैं, 4, 1 2 3 4। तो यहां लिख लो आंसर में 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या क्या है, 1 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें अपने को पूछा कि 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखें। इसी प्रकार अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव ए बराबर अपने को दे रखा है कि aij है, तो ज्ञात कीजिए जिसके अवयव जो है वो aij बराबर है 2i - j बटे 3i + j है। कि ये अपने को कह रहा है कि आपको 2 क्रॉस 2 का क्या करना है, अवयव ज्ञात करना है। क्या करना है अपने को, 2 क्रॉस 2 जो क्रम है इस क्रम का अपने को अवयव ज्ञात करना है और जिसके जो अवयव है उनका जो अपने को प्रकार दे रखा है वो किस प्रकार का है, 2i - j बटे 3i + j। अब समझना ध्यान से कि पहली बात हम समझते हैं कि अपने पास में जो 2 क्रॉस 2 का जो अवयव होगा, मैट्रिक्स जो होगी वो किस प्रकार की होगी। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ कि अपने पास में पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी और स्तंभों की संख्या भी क्या होगी, 2 होगी। कंप्लीट है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास में a11 है, a12 है, a21 है और ये मेरे पास में क्या है, a22 है। ठीक है, तो यहां मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में 2 तो पंक्ति है, ये r1 होगी, ये अपने पास में क्या होगी r2 होगी, ये अपने पास में c1 है और ये क्या हो जाएगा अपने पास में c2। तो ये अपने पास में पंक्ति होगी एक तो, और ये भी अपने पास में क्या होगी पंक्ति, ये अपने पास में कॉलम हो गया और ये अपने पास में क्या हो गया कॉलम। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई।
ये अपने पास में अवयव हैं जो किस प्रकार के होते हैं, A11, A12, A21 और A22। मैंने आपको एग्जांपल भी करवाया था ना ऐसा। अब देखो कि अपने को इसमें इनके मान रखने अपने को, यानी यदि मैं AIJ निकालूंगा इसका मतलब क्या होगा कि A11 मुझे निकालना है, तो मैं इसमें मान रख लूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा। इसी प्रकार A12 रखूंगा, इसी प्रकार A21, और इसी प्रकार क्या हो जाएगा अपने पास में A22। तो उससे मेरे पास में ये मान प्राप्त हो जाएंगे और इनको मैं लिख दूंगा मैट्रिक्स के रूप में। तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x2 का एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। समझना ध्यान से। अब मेरे पास में इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, 2x2 क्रम का अवयव, ये अपने को दे रखा है कि A बराबर जो है अपने पास में AIJ है, ठीक है, और जिसके अवयव किस प्रकार दे रखे अपने को, जिसके अवयव है अपने पास में, अवयव है AIJ बराबर 2i माइनस j बटे 3i प्लस j। ठीक है, तो पहले अपने जो अवयव होंगे वो किस प्रकार हो जाएगा, पहला अवयव की बात करते हैं। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, A11, मैंने आपको भी बताया था। A11 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में 2x2 की क्या है कि मैट्रिक्स बनानी है। मान लो यहाँ पर देखना, यहाँ रख रहा हूं मैं 2, i की जगह मान मुझे कितना रखना है 1, ये हो गया 1, माइनस j की जगह कितना रखना है 1, ये 1 हो गया। इसी प्रकार देखना 3, i की जगह मुझे कितना रखना है 1, और प्लस j की जगह कितना रखना है 1, यानी कितना हो जाएगा देखो 2 में से 1 गया 1, 3 और 1 4, इसका मान मेरे पास में कितना आ गया 1/4। इसी प्रकार देखेंगे अपन A12, 2 क्या रखना अपने को 1, माइनस j की जगह कितना रखना अपने को 2, अपॉन में चल रहा है 3, i की जगह अपने को 1 रखना है, प्लस j की जगह कितना रखना है 2, 2 में से 2 गया 0, 3 और 4 हो जाए 2 हो जाएंगे अपने पास में कितने 5, और 0 में 5 का भाग देने पर क्या आएगा अपने पास में 0। कंप्लीट है। इसी प्रकार देखते हैं A21, ये अपने पास में 2 है, i का मान अपने पास में 2 है, माइनस j का मान अपने पास में 1 है, 3i का मान अपने पास में 2 है, प्लस j का मान अपने पास में कितना है 1 है। कंप्लीट है क्या, 2i का मान अपने पास में 2 हो गया, माइनस j का जो मान है वो अपने पास में 1 हो गया। इसी प्रकार i का जो मान अपने पास में 2 हो गया, और j का मान कितना हो गया 1। 2 दूनी 4, 4 माइनस 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 हो गया अपने पास में कितना 7, एंड 4 में से कितना हो गया 3/7। ये अपने पास में किसका मान आ गया, A21 का मान आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे 822 अपने पास में क्या हो जाएगा देखो, 2i का मान अपने पास में 2 है, माइनस j का मान भी कितना अपने पास में 2 है, 3i का मान अपने पास में 2 है, प्लस j का मान अपने पास में कितना है 2, ये अपने पास हो जाएगा देखो 2 2 4 माइनस 2, 3 2 6 प्लस 2, यानी 4 माइनस 2 ये हो जाएगा अपने पास में 2, 6 प्लस 2 ये हो जाएगा कितना 8। इनको काट लो, ये अपने पास क्या बन जाएगा 1/4। कंप्लीट है क्या, तो ये अपने मेरे पास में क्या होंगे अवयव होंगे। तो अपने पास में जो अभिष्ट अवयव होगा क्या होगा, लिखना आता है अभिष्ट अवयव, क्या दे रखा था अपने को, ए दे रखा था ना, ये अपने पास में क्या हो जाएगा देखना 2x2 का A11 अपने पास में कितना है 1/4 है, A12 अपने पास में कितना है 0 है, A21 अपने पास में कितना है 3/7 है, और A22 अपने पास में कितना है 1/4 है, और एक किस प्रकार का है 2x2 का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना 5वां, जिसमें अपने को 2x2 का क्रम का जो मैट्रिक्स है वो बनाना था। इसी प्रकार अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखना सेम क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये कह रहा है कि 2x3 क्रम का अवयव A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव जो है इस प्रकार अपने को दे रखे थे। और उसमें अपने क्या दे रखा था कि AIJ बराबर 2i माइनस j, कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ देखना है कि अपने को जो अवयव है वो किस क्रम का दे रखा है, जो अपने को अवयव दे रखा है वो किस क्रम का दे रखा है। देखना ये अपने को दे रखा है 2x3 का। 2 का मतलब क्या हुआ कि अपने पास में जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है 2 है, और जो स्तंभों की संख्या वो कितनी अपने पास में 3 है। तो अब अपन देखते हैं कि अपने पास जो अवयव प्राप्त होगा किस प्रकार का होगा। देखो पंक्तियां मेरे पास में कितनी होनी चाहिए 2, यानी A1 हो गया, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगी A2। ठीक है, अब स्तंभ कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए, यानी मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास में A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। मैंने 3 क्यों लिए, क्योंकि 3 अपने पास में क्या स्तंभ है, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा A21, A22, A23, यानी इनके जो अवयव है किस प्रकार के हो जाएंगे A11, A12,
A13 A21 A22 और एक हो जाएगा अपने पास में A23। अपने को इनके मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से कि अपने को दे रखा है ए बराबर दे रखा है AIJ, जो अवयव है जिसके अवयव किस प्रकार के हैं, जिसके अवयव जो है अपने को दे रखा है AIJ बराबर 1/2 mod ऑफ 2i - 3j। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, इसलिए पहला क्या निकालेंगे अपन A11। समझ में आ गया क्या, A11 क्यों निकाल रहे हैं, मैंने भी आपको बताया था। तो ये अपने पास में हो जाएगा 1/2 मोड चल रहा है 2, आई की जगह में कितना रख रहा हूं 1 - 3, जे की जगह भी 1। देखना ध्यान से 1/2, 2 को 1 से किया 2 - 3, देखना 1/2, 2 में से 3 गया -1। और जब मोड में कोई संख्या ऋणात्मक हो तो वो क्या हो जाती है, धनात्मक बन जाती है। ये अपने पास बन जाएगा 1/2 × 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया अपने पास में 1/2। कंप्लीट है। इसी प्रकार देखते हो अपने पास में A12 देखना है 1/2 mod ऑफ 2, आई का मान रखना अपने को कितना है, ए का मान अपने पास में 1 है -3, जे का मान कितना अपने पास में 2 है। तो 1/2, 2 को 1 से क्या 2, 3 को 2 से क्या 6, तो 1/2 हो गया अपने पास में, 2 में से 6 गया -4, और जब -4 का मोड हटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 4, और ये अपने पास बन गया 4/2। यहाँ हम कह सकते हैं अपने पास में कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार अपने क्या निकालना A13 निकालना है 1/2 2, आई का मान कितना अपने पास में 1 है -3, जे का मान अपने पास में कितना है 3 है। तो मेरे पास में क्या हो गया 1/2 2 हो गया। देखना ध्यान से 3 3 जा 9, और ये मेरे पास में हो जाएगा 1/2, 2 में से 9 गया -7, और जब -7 का जो मोड हटाऊंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा 1/2 × 7, ये हो जाएगा अपने पास में 7/2। ये अपने पास में A11 हो गया, 12 हो गया, A13 हो गया, यानी स्तंभ जो अपने पास में कितने 3 हो गए, लेकिन पंक्तियां कितनी नीचे 2, तो ये दूसरी पंक्ति अपने पास में क्या हो जाएगी A21 1/2 2, आई का मान अपने पास में 2 है -3, जे का मान अपने पास में 1 है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा 1/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -3, तो मेरे पास कितना हो गया 1/2, 4 में से 3 गया 1, तो मेरे पास में कितना आ गया ऑल ओवर 1/2। इसी प्रकार देखते हैं A22, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 2 2 -3 2, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 1/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -3 2 6, ये अपने पास में क्या हो जाएगा 1/2, 4 में से 6 गया -2, और -2 का जब मोड उठाएंगे तो क्या हो जाएगा +2, और ये 2 अपने पास में आ जाएगा, 2 से 2 कट गया अपने पास में कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार अपने पास में क्या हो जाएगा A23 अपने पास में हो जाएगा 1/2 2 2 -3, पहले से ही है अपने पास में, और जे का मान कितना अपने पास में 3 है। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा देखो 1/2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 4 में से 9 गया मेरे पास -5, और -5 का मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में 5/2। तो ये अपने पास में क्या आ गए, इसके अवयव आ गए, कितने अवयव है देखो ध्यान से कि एक तो मेरे पास में 1 आ गया, 2 3 4 5 6 अवयव आ गए देखो। तो अब अपने को क्या करना है, इनका अवयव लिखना है। क्या लिख दो, ये मिटा रहा हूं मैं, समझना जो अपने पास में मान है वो मान लिखने केवल, तो लिख लो यहां पर आता है अभिष्ट अवयव क्या हो जाएगा अपने पास में A बराबर, पहला अपने पास में क्या देखो 1/2, दूसरा 2 है, लेकिन अपने को किस क्रम में है मैंने आपको बताया था, देखो ऐसे कैसा था अपने पास A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो मैं इसी क्रम में लिख रहा हूं। A11 का मान मेरे पास 1/2 हो गया, ये 2 हो गया, ये अपने पास में 7/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये मेरे पास में कितना हो गया 5/2। कंप्लीट है क्या, और ये अपने को क्या करना था फाइंड आउट करना था। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास में है कि यदि A+B अपने को अवयव है A+B 2 7AB -3 4, ये जो अवयव है इस अवयव को क्या दे रखा अपने को बराबर दे रखा है। तो ये पूछ रहा है कि A व B का मान ज्ञात करो। तो अपन देखो ध्यान से कि अपने को जब दो अवयव बराबर दे रखे हैं, ये दोनों अवयव क्या आपस में बराबर हैं, तो इनके जो संगत जो अवयव है वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये A+B किसके बराबर हो जाएगा 6 के, ये 2 किसके बराबर हो जाएगा 2 के, वैसे ही है देखो, और ये AB किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में 8 के,
हम क्या करेंगे, इन संगत अवयवों की आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करने पर अपने पास में किसके मान हो जाएंगे, ए और बी के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, अपने को दिया है, सातों में देखना दिया क्या अपने को, ये मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, ए प्लस बी 2 7 ए बी -3 4 किसके इक्वल है, 6 7 -3 2 8 4। ठीक है, चूंकि अपने पास क्या दोनों अवयव क्या बराबर हैं, तो संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। चूंकि दोनों अवयव बराबर हैं, तो संगत अवयवों की तुलना कर ले, अवयवों की तुलना करने पर, तुलना कर रहे तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए a प्लस बी जो है अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। और जो अपने पास में ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, अपने पास में ये 8 के बराबर हो जाएगा। अपने को मान किसका निकालना, देखो ए का मान भी निकालना अपने को, और किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। यदि मैं यहाँ से बी का मान निकालू तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 6 माइनस आ जाएगा। ठीक है, बी का मान मेरे पास में कितना आ गया, 6 माइनस है। और इस बी के मान को यदि मैं यहाँ रखूं, यानी ए बराबर ये ए अपने पास में जो गुणा में है बी, इस बी की जगह मैं किसका मान रख रहा हूँ, बी का मान रख रहा हूँ, इस बी की जगह देखना तो कितना देगा अपने पास में, 6 माइनस ए बराबर कितना हो गया 8, 6 है माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8। ठीक है, समझना ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरे पास में 8 है इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, 6 है माइनस ए स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। तो मेरे पास में क्या बन गया, देखो ध्यान से, द्विघात समीकरण बन गई। ये मेरे पास जो ए स्क्वायर का जो गुणांक है माइनस में, तो मुझे क्या बनाना है, प्लस में बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर लूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ये मेरे पास माइनस का जो प्लस का बन गया, ये 6 है जो प्लस का था माइनस का बन गया, और माइनस 8 जो माइनस का वो किसका बन गया, प्लस का बन गया, और ये मेरे पास में क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे अपने को कि इस 8 के ऐसे टुकड़े करने अपने पास, जिसको गुणा करे तो अपने पास में 8 आ जाना चाहिए, और जोड़े तो कितना जाना चाहिए अपने पास में, माइनस के 6। तो निश्चित तौर पर अपने पास में दो टुकड़े होंगे, देखो 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा अपने पास में 8। तो आप ऐसा करो, अपने पास में जोड़ने पर कितना चाहिए, -6 चाहिए, तो -4 और -2 को गुणा कर लो, तो गुणा करने पर अपने पास में 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और -4 और प्लस -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस के 6। यानी ये अपने पास में टुकड़े क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 4 है माइनस 2 है प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 0। यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूँ, ये मेरे पास बन जाएगा ए -4, यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, 2 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बन गया, ए -4 बराबर क्या हो गया मेरे पास में 0। यहाँ से दोनों कॉमन आ रहे हैं, देखो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, यानी ये मेरे पास बन गया ए -4, और ये मेरे पास क्या बन गया ए -2। ठीक है, दोनों किसके बराबर चल रहे हैं, 0 के। तो क्या हो जाएंगे, देखो कि ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, यानी ए -4 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान अपने पास आ जाएगा 4। इसी प्रकार जो अपने पास में ए -2 है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से अपने पास कितने ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से अपने पास दो मान आ गए, एक तो अपने पास में 4 आया, और एक अपने पास में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस जो ए के मान जो है दोनों, इन दोनों मानों को मैं किसमें रखूंगा, जो अपने पास में समीकरण 1 दे इसे, जो समीकरण 1 है इसमें रखेंगे, तो अपने पास में किसके मान प्राप्त हो जाएंगे, बी के। तो मैं यहां से मिटा रहा हूं मैं, ए बराबर 4, 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, दोनों मानों को मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 में रख रहा हूं। पहले मैं 4 रखता हूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, बी बराबर 6 माइनस 4 रख रहा हूं पहले, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे पास में 2, यानी बी बराबर मेरे पास में कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार मैं अब कितना रखूंगा, 2 रखूंगा, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, बी बराबर 6 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 4। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में कितना आ गया, बी बराबर 4। यानी हम कह सकते हैं कि अपने पास में जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो बराबर हैं, तो इनके जो ए व बी के मान है वो कितने प्राप्त होंगे अपने को, दो मान प्राप्त होंगे। तो लिख देना यहाँ पर, अतः ए व बी के मान कौन कौन से, देखो लिख लो, ए के जो मान अपने पास में 4, 2 व इसके मान कितना है 2, 4 प्राप्त हुई। ठीक है, तो लिख लिया हमने, कहते हैं ए व बी के मान क्या प्राप्त हुए अपने को,
कि अपने को 4 2 यानी 4 2 जो है वो किसका मान प्राप्त हुआ, ए का मान प्राप्त हुआ, 2 मान प्राप्त हुए, और जो अपने पास में बी के मान प्राप्त हुए वो कितने हुए, 2 और 4। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है ठीक इसी प्रकार का है जो आप करेंगे। ठीक है, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 कि ए बी व सी के किन मानों के लिए अवयव जो है ए तथा बी समान अवयव है। जहां क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना ध्यान से कि ए बी व सी जो है कि किन मानों के लिए जो अपने को दो मैट्रिक्स दे रखी है ए व बी समान अवयव है। यदि ए बराबर अपने को ये दे रखा है और बी बराबर अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, पहले मान के चलते हैं कि जो ए और है बी है अपने पास में क्या है, दोनों बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी क्या है, समान अवयव है। क्या है अपने पास में, ए व बी क्या है, समान अवयव है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को समान बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद में हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके जो संगत अवयव होंगे उनकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। जब संगत अवयव की हम तुलना करेंगे तो वहां से अपने पास में ए बी व सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं ए बराबर बी कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो ये जो मैट्रिक्स है किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। लिख देना यहाँ पर प्रश्नानुसार, या फिर नहीं लिखो तो भी ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास a-2 3 2c 12c b+2, ये अपने पास में bc, और ये किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में bc 6 6b a 3b। अब जब दो मैट्रिक्स बराबर है यानी इनका जो क्रम है वो कितना, देखो ये अपने पास में जो पंक्तियों की संख्या वो कितनी है, 2 है, और स्तंभ कितने अपने पास में 3, यानी ये अपने पास बनेगी 2 क्रॉस 3 की। इसी प्रकार देखो कि यहाँ पर अपने पास पंक्तियां कितनी है, 2 है, स्तंभ कितने 3, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये भी किसकी है, 2 क्रॉस 3 की। तो दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो देखो हम क्या करें, यहाँ पर संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, मैं संगत अवयवों की तुलना कर रहा हूं, देखना ध्यान से कि जो अपने पास में a-2 है वो किसके बराबर है, a-2 है वो बराबर है अपने पास में b के। ठीक है, जो 2c है अपने पास में वो किसके बराबर है, 2c बराबर है अपने पास में किसके, 6 के। इसी प्रकार देखना अपने पास में यहाँ अपने पास a का मान आ जाएगा, b का मान देखना एक बार यहाँ से, जो अपने पास में b+2 है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, यहाँ अपने को ये भी दे रखा है, देखो ध्यान से 3b यहाँ दे रखा है। अपने को केवल मान a b और c के मान याद करने, अपने को वो मान उठाने हैं जिनसे अपने को आसानी से a b और c के मान प्राप्त हो जाए। अब देखना ध्यान से, अब ये तो मेरे पास यहाँ पर c का मान कितना हो जाएगा, देखो 6/2 यानी कितना हो गया, 3। c का मान मेरे पास में कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखना ध्यान से कि मैं c का मान कहाँ रखूं, c का मान मैं कहाँ रखूं कि मुझे किसी ना किसी का मान मिल जाए। देखना यहाँ देखते अपन, तो ये जो अपने पास में बन रहा है BC जो है किसके बराबर है, 3b के बराबर है। तो यहाँ से भी अपने पास c का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो हमने किन किन का उपयोग ले लिया, ये अपने पास में हो गया, और यहाँ से अपने पास में ये भी हो गया। देखो इसी प्रकार जो अपने पास में है 12c वो है किसके बराबर है, 6b के बराबर है। यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो 12c है वो किसके बराबर है, 6b के बराबर है। चूंकि अपने पास में c का मान है तो हम यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, b का मान निकाल सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पर c का मान रखने पर, c का मान रख रहा हूं मैं यहाँ पर, c का मान मेरे पास में कितना है, 3 आया। तो ये हो जाएगा अपने पास में 12 × 3 6b। मुझे मान किसका निकालना है, b का। तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, 12 × 3/6, इससे कर गया 2 और 2 3 जा 6। तो b का मान मेरे पास में कितना आ गया, 6 आ गया। यानी c का मान मेरे पास में 3 आ गया, b का मान मेरे पास में कितना आ गया, 6 आ गया। मुझे मान किसका निकालना, अब मुझे मान किसका निकालना, केवल a का मान निकालना है। इस b के मान को यदि मैं यहाँ रखूं, इस b के मान को यदि मैं क्या करूं, यहाँ रखूं, तो मेरे पास में किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख लो b का मान रखने पर, b का मान रखने पर आप चाहो तो इनको समीकरण दे सकते हो, समीकरण 1 2 3, फिर लिख सकते हो कि समीकरण 1 से a का मान b में रखा, या फिर समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखा, जो भी है। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ। तो b के मान क्या हो जाएगा अपने पास में, b का मान इसमें रख रहा हूँ मैं, ये मेरे पास हो जाएगा a-2, और b का मान मेरे पास में कितना है, 6 है। तो यहाँ से हम a का मान क्या निकालेंगे, 6 जो माइनस का 2 है उधर गया, किसका हो गया, प्लस का। तो ये 6 + 2, और a का मान अपने पास में कितना हो गया, 8 हो गया। मैंने बताया ना अभी आपको कि आप इनको समीकरण लिखकर भी हल कर सकते हो। मैंने समीकरण नहीं लिखा, वैसे ही सोल्व कर लिया, तो आप समीकरण लिख के भी इनको सोल्व आसानी से कर सकते हो। तो अपने पास में a का मान कितना आ गया, 8 आ गया।
बी का मान कितना आ गया अपने पास में 6 आ गया, और सी का मान अपने पास में कितना आ गया 3 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः ए बराबर 8 कोमा बी बराबर 6 कोमा सी बराबर 3 के लिए दोनों अवयव, दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों अवयव जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या बराबर है, ऐसा लिख लो। अब देखना, यदि आपको वास्तव में सत्यापित करना है या फिर प्रूव करना है कि यदि मैं ए बी और सी के मानों को यदि मैं यहाँ रखूं और मुझे जो दोनों मैट्रिक्स है वो बराबर प्राप्त हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी व सी के जो मान है अपने पास में क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये आपको सत्यापित करना पूछा नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि क्या पता मेरे मान जो है सही है या फिर गलत है, तो आप क्या करो, ए बी और सी के जो मान है इनको इन दोनों मैट्रिक्स में रख लो। फिर जहां पर ए है वहां ए का मान रखो, जहां पर सी है वहां सी का मान रखो, और निश्चित तौर पर जो दोनों मैट्रिक्स है अपने पास में क्या होगी, आपस में तुल्य होगी, इक्वल होगी। तो ये मैंने आपको 3.1 जो है जिसके कुछ क्वेश्चन करवाए, कुछ क्वेश्चन मैंने छोटे हैं, जो क्वेश्चन छोटे हैं वो आप खुद करेंगे, और कहीं आपको लगता है कि डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी के साथ हम कल मिलेंगे, धन्यवाद।